एक ही क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इक्वल 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, मीन्स इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड के लिए हमें सिंपल सा द्विघात बहुपद बनाना होगा। सिंपल द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, देखिए इसके अपॉन में 2 लिखा हुआ है, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम लिया, कितना आएगा, 2 आया। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कराया, 2y², यहाँ पे 2 है ही है, 2√5y, यहाँ पे तो 2 है नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 × 2 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इक्वल 0। 1 अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या करना है, गुणनखंड बन गया ना। अब हमें करना है पहले और तीसरे पद का गुणा करना है। अब हमें करना है कि 2 और 10, मतलब कि पहले और तीसरे पद का गुणा करो तो 20 आया। अब हमें 20 के ऐसे फैक्टर करना है कि बीच वाला पद आए। बीच वाला मतलब 3√5। तो 20 के फैक्टर तो होते हैं हमारे 4 × 5, मतलब कि 4 × 5 कितना आया, 20 आया। अब हम चाहे इन दोनों को प्लस करें या माइनस करें, हमें 3√5 लेके आना है। अब तो क्वेश्चन कठिन हो गया क्योंकि यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट है ही नहीं। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे √5 लिखा हुआ है, हम इसको √5 में अगर कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, √5 × √5 कितना होता है, 5 होता है ना। ठीक, √5 होता है। अब हम क्या करें, अगर देखो 4√5, ठीक है, और -1√5 तो कितना आएगा, 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है, और √5। ये बात समझ में आई। ठीक है, अब ये 3√5 आ गया, मतलब कि हम ये फैक्टर ले सकते हैं। देखो 2y², 3√5 की जगह पे क्या रखेंगे, 4√5 - 1√5 × y - 10 = 0। अब हम ब्रैकेट को देखेंगे ओपन करके। ठीक है, तो 2y², y का मल्टीप्लिकेशन करो, 4√5y प्लस माइनस -1√5y - 10 = 0। अब हमें कॉमन लेना होता है। ठीक है, कॉमन लो, क्या आएगा, देखो 2 यहाँ पे है और 4 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 लिखेंगे। y है इधर भी यहाँ भी, तो 1 y बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 1 2 बाहर आएगा, यहाँ से 1 2 बाहर आया। ठीक है, अभी कुछ कॉमन है, सिर्फ यहाँ पे y कॉमन है। ठीक, तो क्या बचा, y बचा। अब यहाँ का 2 बाहर आ गया था, तो क्या बचा, 2√5। ठीक है, यहाँ तक काम खत्म। अब यहाँ पे देखो अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तुमको, बोलो। देखो अगर 10 को अगर हम तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ सकते हैं, 2 × 5 लिखेंगे तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 × √5 × √5। अब देखो यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √5 है, तो कॉमन हो गया, हमने √5 को कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, y बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया, हुआ। यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, और क्या, ये वाला √5 = 0। देखो दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए। गुणनखंड की ये खासियत होती है कि जो 2 फैक्टर हम लेके आएंगे वो हमेशा सेम आएंगे। तो y + 2√5 हो गया, इसको बाहर निकाल लिया, बच क्या गया, 2y -√5। ये 2 हमारे फैक्टर बन गए। ठीक है, ठीक है। अब हम इनसे y का मान निकालेंगे। पहला फैक्टर ले लेते हैं, तो हम y का मान निकालेंगे। ये प्लस में है, जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक हमें y का मान पता चला। ठीक है, दूसरा देखो 2y - √5 = 0। तो 2y ये माइनस का है, इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो y = √5/2। यहाँ तक समझ में। जब ये y के मान आ गए तो हमें क्या निकालना है, बोला है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करें। मीन्स हम इसका पहला मूल मान लेंगे, मीन्स अल्फा। अल्फा क्या है, 2√5, और बीटा क्या हो जाएगा, √5 + 2। अब हमें अब देख लेते हैं समीकरण क्या था हमारा, वो मानक समीकरण, ax² + bx + c = 0। अब कंपैरिजन अगर करें तो क्या आएगा, a = 2 आया और b = क्या आया, 3√5, और c = -10। ठीक है, अब हमें सत्यता की जांच करना है, मीन्स शून्यकों गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता। मीन्स शून्यकों का योगफल को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा + बीटा बराबर -b/a। b कौन सा, ये। ठीक है, b/a। अल्फा कितना आया था, अल्फा और बीटा कितना है, -2√5 और -2√5, और बीटा कितना है, √5/2, और -b देखो जरा यहाँ पे, b से हमने कंपैरिजन यहाँ करवाया तो 3√5 आया,
ये माइनस लगा है तो ये माइनस लगाया, ए क्या है 2 है तो 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना आया, इतना आया, ठीक है। तो प्लस का निशान लगाया, प्लस लगाया, इसका करेंगे तो इतना आया, फिर इधर माइनस का 3√5/2। देखो यहाँ पे -4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मीन्स 1 है, माइनस प्लस माइनस, 4 से 1 गया, 3 बचा, √5 है कॉमन ले लिया, बटे 2, 3√5/2, दोनों सेम है मीन्स दोनों इक्वल हैं, मीन्स प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल C/A, C मतलब अचर पद, A मतलब x² का गुणांक, ठीक है। तो अल्फा कितना है हमारा, अल्फा कितना है -2√5, बीटा कितना है √5/2, C कितना है माइनस का 10 और A कितना है 2, माइनस का 10/2। देखो √5 इंटू √5 कितना होता 5 और -2 गुणे का निशान गुणा, ठीक है, बराबर माइनस का 10/2 और ये हमारा 2, ठीक है। तो 2 से कैंसिल आउट हुआ, कितना आया माइनस का 5 आया, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस का 5 आया, मीन्स ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। शून्यकों के गुणांकों तथा योगफलों का संबंध हमने प्रूफ कर दिया।